पाठ दूसरा, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। फिर समझिए, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत यानी किसी देश में काम करने वाले लोगों से है। तो कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है उत्पादन के पहलू की दृष्टि से, माने उत्पादन के पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करके सकल राष्ट्रीय उत्पादन माने होता है देश में अधिक से अधिक उत्पादन वर्ष भर में कितना हुआ। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सर्जन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति ही मनुष्य भी एक संसाधन है जो एक मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू होता है। किसी देश में विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखी जाती है, माने अच्छी दृष्टि से। जैसे कहा जाता है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए सकारात्मक बात है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता। किस वक्त? जब हम उनके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, माने जब हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार, जब जनसंख्या अपने हकों की बात करती है, जनसंख्या के लिए कोई संसाधन जुटाए जाते हैं तो उसे हम नकारात्मक रूप से देखते हैं। जैसे तुम हमसे कुछ पैसे मांगो और हम नहीं देंगे तो तुम नकारात्मक रूप में हमें देखोगे। सकारात्मक जब तक देखोगे जब तुम हमसे पढ़ रहे हम तुम्हें पढ़ा रहे तो सकारात्मक है। और भाई जब हमने तुमसे पैसा मांग दिया या तुमने हमसे मांग दिया तो हम उसे नकारात्मक के रूप में देखेंगे। जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिक जनसंख्या के लिए इन संसाधनों की पूर्ति के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। जनसंख्या तब पहुंच से अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण जब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उन लोगों को ये संसाधन हम नहीं जुटा पाते हैं। इस समय मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य पर पूंजी निवेश करके उन्हें मानव पूंजी बना सकते हैं, यानी मनुष्य पर पूंजी खर्च करके और अच्छा मानव संसाधन बना सकते हैं। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ होती है क्योंकि मनुष्य भौतिक पूंजी का उपयोग करता है, ना कि भौतिक पूंजी मनुष्य का उपयोग करता है, इसलिए मानव पूंजी श्रेष्ठ है। जैसे जापान मानव संसाधन पर निवेश करता है, यानी जापान सबसे अधिक मनुष्य पर खर्च करता है। वहां के व्यक्ति हेल्दी हैं, निरोगी हैं, इसलिए वहां के व्यक्ति 18 से 20 घंटे काम करते हैं। जबकि भारत की जनसंख्या अधिक है मगर यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, अधिकांशतः रोगी टाइप के किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिस कारण यहाँ के लोगों की कार्य क्षमता बहुत ही कम है। जैसे तुमसे कहा कि आधा घंटा पढ़ो तो तुम आधा घंटा नहीं पढ़ोगे, उद्यम तो दिन भर कर सकते हो। पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। उत्पादन की दृष्टि से 3 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। बात आती है प्राथमिक की। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति के माध्यम से अपनी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, आखेट, पशुपालन, खनन, उत्खनन, मछली पालन, ये सब प्राकृतिक उत्पादन है। मनुष्य जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये वस्तुएं कोई भी कारखाने में नहीं बनती है, इसलिए प्राकृतिक है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र कैसे कहते हैं? मनुष्य तकनीकी के माध्यम से
मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राथमिक वस्तुओं को उपयोगी बनाकर उसकी कीमत में वृद्धि कर देता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दूध से पनीर बनाना, ये द्वितीय व्यवसाय का एग्जाम्पल है। जैसे चना से बेसन बनाना और बेसन से सोन पापड़ी बनाना, ये भी द्वितीय व्यवसाय का एग्जाम्पल है। यानी प्राथमिक व्यवसाय में रूप में परिवर्तन करके उसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाती, तो उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। जैसे बैंक है, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को ऋण देती है। परिवहन माल की सप्लाई करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को हेल्दी बनाती है। तो इसे हम तृतीय क्षेत्र या सेवाएं कहते हैं।